और बहनों, मैं अभी हेलीकॉप्टर से यहाँ जो बाय रोड आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी मेरे पास जो है रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम बहुत टाइम हुआ आपने फालतू हंसी के ऊपर कोई रिएक्ट नहीं किया, तो अभी देख लेते हैं। मुझे भी देखनी थी इस तरह की वीडियोस, ठीक है। तो सिविक सेंस देख लेते हैं जी नरेंद्र मोदी सर का, मतलब अंकल का, ठीक है। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। आप पीछे हट जाओ, मेरे अलावा कैमरे के सामने कोई ना मस्त। हाँ बच्चा, क्या बेच रहे हो? जी ये मेरी कबाड़ की दुकान। कुछ खाने के लिए गाली के अलावा कुछ? जी जूते मिल जाएंगे। यार कैमरे लगे हुए। सॉरी, छोले खाओगे? हाँ चला, 10 रुपए के कर दो। मैंने इधर बांटने भी गया, इसमें मेला नोट कौन सा है? जी 10 रुपए का तो टोटल दुकान पे सामान नहीं रखा। ये लाला नहीं फटा हुआ नहीं ले। माना गया था मंत्री की वैसे इज्जत कर रहा हूं। तो यार कैमरे की तरफ ना देखना मोदी। आपके छोले हो गए 10 रुपए के। यार छोले रहने दो, पैसे वापस कर दो। रकम बढ़िया, मैं घर पहुंचा दूंगा। तुम्हारा एतबार कर सकता हूँ। 120 अरब ने भी तो आप पर किया है ना। पिछवाड़े का जोर लगाकर मोदी साहब अपनी जनता के दिलों में जबरदस्ती प्यार डालने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए साथ में 80 कैमरे मैन रखे हुए। दुकान के अंदर भी कैमरामैन बिठाया हुआ है। ये सारी वीडियो स्क्रिप्टेड थी। दुकान के अंदर जो बंदा बैठा हुआ था वो भी इनका अपना ही बंदा था। एक ही दिन के अंदर ये दुकान बढ़ाई गई, सारा सामान रखा गया, और मोदी साहब एक सूबे से दूसरे सूबे मोदी साहब 10 रुपए की फुलियां लेने आए। और दुकान वाला बंदा मैं आपको दिखाता हूँ। तैयार है भाई। जो भी आता है मोदी की बेइज्जती करके चला जाता है, लेकिन आज मैं मोदी को पूरा इंसाफ दिला कर रहूंगा। आज मैं हक की बात करूंगा, प्रूफ के साथ मोदी को इंसाफ दूंगा। मोदी के मंदिर का घंटा जो भी आता है बजा के चला जाता है। मैंने आज घंटा ही उतार लेना। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपको ऐसी वीडियो कहीं और नहीं मिलने वाली, क्योंकि ऐसे चपले मारना किसी शरीफ के बस की बात नहीं। तो पहले वीडियो को स्टार्ट कर देते। आज हम मोदी को स्टार्ट करेंगे। तो देखेंगे कि मोदी सड़क पे स्टार्ट होता है या किक पे। मेरे ख्याल में धक्का ही लगाना पड़ेगा। तो पहली वीडियो में मोदी साहब ने जो सुनहरी हरूफ बयान किए हैं, पूरे इंडिया वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक छोड़ कर गया मोदी साहब। जो उनकी बात नहीं सुनेगा वो सारी जिंदगी पछताएगा। तो चलें जी मोदी का सुनहरी हरूफ से स्टार्ट करते हैं। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आया हूँ। कांग्रेस 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 कांग्रेस। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वो अलग ही लेवल का बंदा था। मुझे एक बार किसी ने बहुत साल पहले पूछा था कि आपके चेहरे पर इतना तेज क्यों है, तो मैंने बड़ा आसान जवाब दिया था। मैंने कहा मेरे शरीर में इतना पसीना निकलता है, मेहनत करता हूँ और मैं उसी पसीने से मालिश करता हूँ। तो खुद मालिश की करना साले टर्की, गरीबों का क्या गुनाह? तुम्हारे गंदे पसीने पर हाथ लगा रही है। अपने मुंह को रगड़ 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 अपने मुंह के ऊपर से चमड़ी उतरवा ली है, और वो पसीना नहीं आता था। तुम्हारे मुंह की तरफ से पेशाब आता था। लोगों को पसीने का किससे सुनाता है? और खुद हर टाइम मालिश ही मालिश, बगलों की मालिश, पिछवाड़े की मालिश, दौड़ की, कुत्ते की मालिश, जुओं की मालिश, खारज की मालिश, बेटे मुंह की मालिश, लोगों की दी हुई लांतों की मालिश, बेशर्मी की मालिश, बगारते की मालिश और बेटे मालिश। ये बुजुर्ग माता जी को चेयर दे दीजिए भाई, एक कुर्सी दे दीजिए माता जी को। माँ बैठिए, माँ बैठिए, आप बैठिए। बस इन्हीं बातों की वजह से मैं मोदी का फैन हो चुका। जवानी के दिन मोदी पर अभी अभी शुरू हो रहे हैं। एक 85 साल का बुढ़ा 65 साल की औरत को माता जी कह रहा है। अब समझ आई फालतू को अब्बू क्यों कहता है। जब मोदी साहब नॉर्थ इंडिया के जलसे पर जाता है तो इस तरह का मेकअप करके जाता है, और जब बंगालियों यानी साउथ इंडिया में जाए तो वहाँ पर तो सबका रंग ही काला है। वोट के चक्कर में मोदी साहब नमस्ते। मैं तो फालतू से तंग आ गया। मेरे वीडियो बड़ा इधर से गाली, मजे से डाम चाहिए। जब मैं इसराइल गया था तो उस पर डबिंग क्यों नहीं की? पहला नरेंद्र, दूसरा धीरेन्द्र और तीसरा शिलेंद्र। इन तीनों से पूरा भारतवर्ष परेशान है। डोंट डिस्टर्ब मोदी। खबरदार किसी ने मोदी को परेशान किया, वो भी स्टडी के टाइम। मोदी साहब आप खोल के पढ़े। अब काफी लोग सवाल करेंगे कि मोदी ने लाइट को नीचे से ऊपर क्यों लगाया हुआ है। तो मेरे भाई हर बंदे के पढ़ने का अपना अपना स्टाइल होता है। मोदी साहब ने नीचे से लाइट इसलिए लगाई है ताकि पेज के वर्ड रोशन हो जाए। मोदी अपनी मेहनत जारी रखी, हमने टॉप करना है। अंध भक्तों के पापा हमने किसी और को नहीं बनने देना।
रोल कैमरा एक्शन। 2023 में मोदी साहब की गाड़ी बाहर निकली तो सबसे पहले एम्बुलेंस को रास्ता दिया। एम्बुलेंस का ख्याल बहुत रखता है मोदी। फिर 2025 में मोदी साहब बाहर निकले, साली फिर एम्बुलेंस, लेकिन मोदी साहब ने तो रास्ता देना ही है ना। 2026 में फिर मोदी साहब बाहर, लो भाई एम्बुलेंस फिर बाहर। इस एम्बुलेंस को कौन सा कीड़ा है भाई, ये मोदी को बार बार क्यों परेशान कर रही है। लेकिन मोदी साहब ने भी हार नहीं मानी, जहाँ पर भी एम्बुलेंस आएगी रास्ता जरूर देंगे। मोदी साहब ट्रेन में बैठे, वहाँ पर भी एम्बुलेंस, फिर रास्ता दिया। फिर मोदी साहब कश्ती में सवार हुए, फिर पीछे से एम्बुलेंस आ गई। फिर जहाज में बैठे, वहाँ पर भी एम्बुलेंस गुजर गई। फिर मोदी साहब स्पेस में गए, लो जी इधर भी एम्बुलेंस। भाई मोदी पर मुझे बड़ा फख्र होता है, पूरे शहर की सड़कें जाम करके एक एम्बुलेंस को जाने देता है। भाई आप पहले ये वीडियो देख के अब तक मोदी थोड़ी सी सांस ले ले। कैसा लगा चोरी करने के बाद? चोरी करने में तो अच्छा लगा, बाद में पछतावा हुआ सर। अरे पछतावा हुआ क्यों? कि गलत काम कर दिया। ऐसा मिला कितना तुमको चोरी का माल? मिलेगा 10,000। 10,000 क्या किया? 10,000 का गरीब लोगों को बांट दिया सर। गरीब लोग का बांट दिए? कहाँ पे? गाय कुत्ता जिसको ठंड वंड लगता है भी, हाँ। खाली लोगों से पड़े रहते हैं ना, हाँ। वो कम्बल जो भी कंबल वम्बल सब बांटे। ऐसा सब चीज उसी में लगा। ऐसा क्या? तो अल्लाह का तुमको कुछ मिला होगा, तुमको आशीर्वाद? उसी की दुआ है तभी। भाईजान मोदी को इंडिया में ऐसे नहीं भगवान माना जाता। मोदी साहब नामुमकिन कामों को भी मुमकिन बना देते हैं। ये भाई साहब कुछ भी कर सकते हैं। अभी देखिए उन्होंने क्या किया। भाई और बहनों, मैं अभी हेलीकॉप्टर से यहाँ जो बाय रोड आ रहा था, राहुल गांधी की इस वीडियो पर अंधभक्तों ने बहुत ही मजाक बनाया है। जिसको तीर नहीं चलाना आता वो देश क्या चलाएगा। वो अंधभक्त है ना, इसलिए इतनी तो बात फिर माननी पड़ती है। लेकिन मोदी महेंद्र बाहुबा जय महेश माता। मोदी साहब आपको ये सूट करता है, जिस काम को हुनर नहीं वो हम क्यों करें। दिल्ली मोदी सिर्फ आप अपना टैलेंट दिखाया करें जो आप में है। डिंगे चिम्बे पंगे नहीं लेने हमने, आप सिर्फ पराते चिमटे बजाए। मैंने आपको नया बाजा लेकर दिया, वो किधर है, वो क्यों नहीं बजाते। मैंने अपनी शादी पर आपको बुलवाना है। मोदी याद रखना, मेरी शादी पर अगर बाजा लेकर ना आए तो मैंने तुम्हारे घर सालन नहीं बजवाना। वो अलग ही लेवल का बंदा था। मोदी साहब भगवान की आपके साथ तस्वीर लेनी। वाइट कलर से पीछे तो करे, कैमरे के सामने ले आए उसको। मेरी तस्वीर नहीं आ रही, अभी भगवान फेमस हो जाता तो। लो जी मोदी साहब यहाँ पर भी फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा डाउट हुआ है। ये जो पीछे खंबा है, इसके पीछे गार्ड को क्यों छुपाया हुआ है। मोदी साहब अपनी जनता पर भरोसा नहीं है यार। इतनी दूर किसी गांव में आए हो जहाँ पर कोई जानता ही नहीं, क्यों डर रहे हो? कोई आपको दागा पेस्ता नहीं करेगा। और गार्ड को कहा कि भाई कैमरे के सामने नहीं आना, छुप के रहना। पता नहीं मोदी अपनी वीडियो में पीक डिटेलिंग क्यों रखता है। एंकर के सवाल का क्या ही जबरदस्त जवाब दिया। वैसे यही जवाब बनता था। नमस्ते प्रधानमंत्री जी, मैं मनन मित्तल डीपीएस बैंगलोर साउथ से बोल रहा हूँ। मुझे आपसे एक प्रश्न है। ऑनलाइन पढ़ाई करते वक्त बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग वगैरह वगैरह, हम इससे कैसे बचें? ये स्टूडेंट है क्या? अब कैमरे के सामने खड़े होने का अंदाज मुझे समझ आ गया। यार एक चाय पिला। और मोदी जब बेइज्जती होती है तो क्या करते हो? देखो सबसे पहली बात यह है कि हम सभी जानते हैं कि मोदी जी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर है इन द वर्ल्ड, जिनके इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन प्लस एंड यूट्यूब पे 30 मिलियन प्लस फॉलोवर हैं। देखो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब मैंने ट्विटर पे देखा तो ट्विटर पे उनके 106 मिलियन फॉलोवर दिखे, और यही वो सवाल है जहाँ पे मैं अटक गया। देखो सोचने वाली बात यह है कि ट्विटर पे एक्चुअल में सिर्फ 30 मिलियन अकाउंट अवेलेबल है इंडिया में, तो ये 106 मिलियन फॉलोवर कहाँ से आए। तो मैंने सोचा कि मोदी जी तो वर्ल्ड फेमस है, तो शायद उनकी फॉलोइंग इंटरनेशनल होगी। तो मैंने ये सेम सवाल गूगल से पूछा कि कौन कौन सी कंट्री मोदी जी को ट्विटर पे फॉलो करती है, तो गूगल का जवाब आया कि 80% फॉलोवर सिर्फ इंडिया से है। अब अगर मैं ये मान के चलूं कि मोदी जी के सिर्फ 100 मिलियन फॉलोवर है ट्विटर पे, और अगर 80% फॉलोइंग सिर्फ इंडिया से है, तो 80 मिलियन अकाउंट्स इंडिया में होने चाहिए। तो मेरा काम तो इस बाइक का पैगाम लोगों तक पहुंचाना। तो जो भाई भी इसकी मदद कर सकता है जरूर करे, और जिसने मदद नहीं करनी वो कमेंट में जरूर बताया कि भाई क्यों नहीं करनी। मैं जिला मंडी बावलदीन का रहने वाला हूँ। मैं शादी करना चाहता हूँ। कोई भी मुझसे शादी करना चाहता है, मैं उसकी घरवाली को भूखा, मैं अपनी घरवाली को दारू ले छोड़ दिया हाथ पे। ओह माय गॉड यार, हंस हंस के मेरे पेट में दर्द हो गया। जो उससे मिटने का थोड़ा जो है मोदी जी को सांस लेने देते हैं। बाकी शुक्र है हमें भी बीच में सांस आई। जो जोक्स मारे हैं यार, मतलब मोदी वैसे एक बात है कि इनको ना किसी और की इज्जत अफजाई की जरूरत नहीं है। ये खुद ही ऐसे काम कर देते हैं कि इनसे इनकी इज्जत अफजाई हो जाती है। और सोशल मीडिया पे आने का तो इनको बहुत शौक है। ये चेवड़ा खाने वाली जो दुकान वाली बात है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे ये हैरत हुई कि वो गार्ड था जो कि वहाँ का मालिक था, मतलब जिसको बनाया हुआ था,
इनको बहुत शौक है भाई फिल्में बनाने का। इनके जो प्राइम मिनिस्टर से लेकर इनका जो मीडिया है वो भी फिल्मी है, वो फिल्में ही बनाता रहता है। तो मेरा ख्याल है जो अगली धुरंधर आने वाली है ना, उसमें मोदी खुद ही काम करेंगे, आप फिक्र ना करें। वो किसी को उनका हक नहीं देते, क्योंकि उनको आदत है हक खाने की, तो वो हक दे नहीं सकते। तो जी आज के लिए इतना ही था, बहुत मजा आया। इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना, ठीक है। दोबारा मिलती हूँ, ओके बाय बाय। सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।